अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो यार रात को हस्बैंड फ्रूट लेकर आए थे, मगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिए क्योंकि रात को खाना खाने के बाद काफ़ी थकावट हो जाती है। बाकी बच्चों के टेस्ट वगैरह हो रहे हैं तो उनके साथ फिर बैठना पड़ता है। तो बस रात को मैंने इसी तरह छोड़ दिए थे। और ये सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल के लिए उठ गए हैं और बच्चे तो इतना ख़ास कुछ खाते नहीं है सुबह के टाइम। तो मैंने मिक्स फ्रूट काट लिए हैं, मतलब इसमें मैंने बनाना काट लिए, अमरूद काट लिए हैं और एप्पल काट लिए हैं। और मुझे लगता है कि इसमें भी वो लोग कुछ ना कुछ छोड़ देंगे क्योंकि सुबह तो उनका बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, मगर मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ दे दूँ, मतलब दूध पी ले या कुछ इस तरह कुछ भी खा ले। तो खैर ये फ्रूट मैंने काट लिया है और ये भी मैं लेकर चली जाऊँगी, मगर लगता है कि इसमें भी छोड़ देंगे। और वैसे सुबह का नाश्ता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों के लिए, मगर आजकल के बच्चे तो पता नहीं इस तरह हैं कि बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करते। क्योंकि हम लोग भी स्कूल वगैरह जाते थे मगर हम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा लेते। और पराठा तो काफ़ी मज़े का होता है, चाय भी मैं तो पूछती और मैं तो बच्चों से पूछती रहती हूँ कि कोई भी चीज़ खाने को दिल चाह रहा हो तो मुझे बता दो, तो मैं बना कर दे दूँगी। मगर बच्चों का मूड है, कभी क्या खाने को दिल चाहता है और कभी क्या। बस बच्चे मेरे बिल्कुल रेडी है, थोड़ी देर बाद उनकी बस आ जाएगी तो वो चले जाएंगे। और यहाँ पर मैंने उनकी बैग भी बैग भी वो लोग खुद ही देख लेते हैं, कोई चीज़ बाहर तो नहीं रह गई। और पानी की बोतल भी मैंने भर दी है और मैंने जाना है ग्रॉसरी करने के लिए। जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे खैर थोड़ी देर के लिए मैं सो जाऊँगी, उसके बाद फिर मैं उठ जाऊँगी तो मुझे सारा मतलब ग्रॉसरी करनी है। उसके लिए मैंने जाना है गिलानी मार्ट। और यहाँ पर मैंने बच्चों को फ़ीस भी दे दी है, एक साथ में नहीं देती, तो बस एक एक करके मैं दे देती हूँ और वो लोग साथ ले जाते हैं। तो बस बच्चे मेरे बिल्कुल रेडी है, कुछ देर बाद वो निकल जाएंगे और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँगी। और जब फिर उठ जाऊँगी तो मैंने जाना है ग्रोसरी करने के लिए जी। तो मैं आ गई हूँ गिलानी मार्ट और यहाँ पर मैं ग्रोसरी कर रही हूँ। तो बस घर की चीज़ें होती है, ज़ाहिर है महीना ख़त्म होता है तो चीज़ें भी ख़त्म हो जाती है। आम जो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें होती है जो हर घर की ज़रूरत होती है तो वो मैं ले लेती हूँ। यहाँ से खैर मैं दालें वगैरह नहीं लेती, मतलब जो चावल दालें वगैरह हैं वो मैं नहीं लेती क्योंकि वो हमारे घर के पास बड़ा सा स्टोर है, मतलब होलसेल वाला स्टोर है, तो मैं वहीं से लेकर आती हूँ। कोई हर किस्म की दाल वगैरह और चीनी वगैरह हो गई, चावल वगैरह हो गए, तो मैं वहाँ से लेकर आती हूँ। बाकी जो किचन की चीज़ें होती हैं और जो ज़रूरत की चीज़ होती है, शैम्पू वगैरह, इस तरह के साबुन वगैरह, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। और जी यहाँ पर मैं आ गई हूँ तो यहाँ पर इतना ख़ास रश नहीं है क्योंकि ये वर्किंग डे है। और जब वीकेंड पर जब भी मैं आती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है। तो खैर अब मेरी कोशिश होती है कि मैं वीकेंड पे ना आऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर रश होता है, यहाँ पर घूमने में भी काफ़ी मतलब दिक्कत होती है। खैर ये गिलानी मार्ट तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इतना ख़ास मतलब पता नहीं चलता, मगर फिर काउंटर पर भी काफ़ी देर के लिए हमें खड़ा होना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर लाइन लगी होती है। तो बस अब मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे दिन पर आ जाऊँ कि जहाँ बहुत ज़्यादा रश ना हो। तो खैर मैं कोई लिस्ट वगैरह नहीं लेकर आई, बस मैं मुझे याद है जौन जौन सी चीज़ें मुझे लेनी है। खैर बच्चों ने मुझे लिस्ट दे दी थी क्योंकि उनको खाने की जो चीज़ें हैं तो वो अक्सर मैं भूल जाती हूँ, तो मैं उनको कहती हूँ कि मुझे लिख कर दे दो तो मैं यहाँ से ले जाऊँगी। तो ज़्यादातर तो बच्चों की जो खाने की चीज़ें होती हैं, मतलब जो चॉकलेट्स वगैरह होती है, कुछ इस तरह कैंडी वगैरह, तो वो लोग मुझे कह देते हैं बिस्किट्स वगैरह, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। और मेरी छोटी बेटी भी मेरे साथ थी क्योंकि वो स्कूल नहीं गई थी, उसकी तबीयत ख़राब थी तो वो आज रह गई थी। और जब यहाँ आने के बाद लानी मार्ट आने के बाद उसकी तबीयत एकदम से ठीक हो गई है क्योंकि उसको सारी अपनी पसंद की चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी, मतलब जो खाने पीने की चीज़ें हैं तो वो उनको यहाँ से सब कुछ ले लिया है तो वो काफ़ी खुश थी। और वैसे भी अच्छा था, जो कोई चीज़ मुझसे जब भूल रही थी तो वो मुझे याद कर रही थी और उठा कर तो रख रही थी। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी कोई भी इतना ख़ास नहीं है, इतने ख़ास रश नहीं है, तो बस अच्छा है, घूमने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है जब इस तरह कोई रश वगैरह नहीं होता। तो बस मैंने यहाँ से सारी चीज़ें तकरीबन तकरीबन ले ली हैं। अब इस पोर्शन में आ गई हूँ, यहाँ पर सारी जो मतलब वॉशरूम की चीज़ें होती है, किचन की से रिलेटिव चीज़ें होती है तो वो यहाँ मिल जाती है, तो यहीं से मैं ले लूँगी।
हाँ, तो जी अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी ज़रूर करें। अच्छा जी, मैंने वहाँ से सारी चीज़ें ले ली हैं, ग्रोसरी वहाँ से तकरीबन मैंने ख़त्म कर ली है। अब इस पोर्शन में आ गई हूँ। तो जी ये है मेरा पसंदीदा पोर्शन, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो कुछ ना कुछ होता है। अच्छा, ये रिस्बन की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये रिस्बन काफ़ी अच्छा है, मतलब आयरन का बना हुआ है और इसके अंदर सारा ये नेट लगा हुआ है, नेट सा है। तो समझ इस वजह से नहीं आ रही कि अगर इसके अंदर हम कूड़ा डालेंगे तो वो नज़र आएगा और मुझे लगता है कि वो तो बुरा लगेगा। तो खैर समझ तो मुझे नहीं है। अच्छा, इस पोर्शन में मैं जब इंटर होती हूँ तो मेरे बेटा मुझे यही कहता है कि मामा यहाँ नहीं जाना, क्योंकि यहाँ अक्सर आप जाती हो तो काफ़ी टाइम लगा लेती हो, एक दो चीज़ें ले लेती हैं या कुछ नहीं भी लेती तो फिर भी टाइम लगाती हो। तो खैर मैंने कहा था नहीं, मैं आऊँगी तो ज़रूर यहाँ पर देखूँगी कि अगर कुछ नया इस तरह आया हो। अक्सर मुझे किचन के लिए ऑर्गेनाइज़र वगैरह इस तरह की चीज़ें चाहिए होती है, जो मैं देखती हूँ तो कभी कभी मुझे मिल भी जाती हैं और काफ़ी अच्छी भी मिलती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मैं ज़रूर एक चक्कर लगाती हूँ। तो खैर मैंने इतना ख़ास यहाँ पर एक राउंड ऐसा लगाया कि बस ऊपर ऊपर से मैंने चीज़ें देख ली हैं और वही चीज़ें थी, इतना ख़ास कुछ नया नहीं आया था। अक्सर इस तरह की मतलब कंटेनर वगैरह यूज़ होते हैं कुछ भी डालने के लिए, एयर टाइट होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं मसाला डालने के लिए या फिर ड्राई फ्रूट डालने के लिए। खैर ये चीज़ें तो मैं गुवाहाटी बाज़ार से भी ले लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा मुनासिब है। वहाँ तो ये होल सेल की शॉप है। अच्छा, इसकी भी मुझे समझ नहीं आई कि ये किसके लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसके अंदर इस तरह के मतलब बने हुए हैं। तो खैर बर्तन रखने के लिए या कुछ भी इस तरह रखने के लिए यूज़ होगा। अच्छा, इस पोर्शन में हम आए हैं, यहाँ पर हीटर हम देख रहे हैं। मेरे हस्बैंड एक कह रहे थे कि एक ब्लोर वाले हीटर लेते हैं। अक्सर मतलब गैस वगैरह का इशू होता है, जब 9 बजे के बाद हम लोग के इलाके में गैस चली जाती है तो फिर तो हीटर वगैरह ऑन नहीं होते। तो फिर हमारे पास है एक बिजली का हीटर, वो हम यूज़ करते हैं। मगर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कुछ इस तरह का मतलब ब्लोर वाला हो तो काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम प्राइसेस देख रहे थे ब्लोर वाले हीटर की। वैसे तो कारखानों से काफ़ी अच्छा मिल जाएगा और हम सबको ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब हमारी पूरी फैमिली जितने भी बंदे हैं सभी को ठंड लगती है। तो हीटर तो हमारे घर सारा दिन ही ऑन होते हैं और जैसे ही गैस चल जाती है तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर निकाल लेते हैं। और अभी ब्लोर वाली भी मैंने देख लिया है। खैर कारखाना मार्केट में तो वहाँ पर लाट में आई होती है, काफ़ी अच्छी उनकी प्राइसेस वगैरह होती हैं। तो जी यहाँ फिर मैं आ गई हूँ। यहाँ पर सारा स्टील का सामान है और कुकर वगैरह मतलब इस तरह के मतलब पतीले वगैरह है। तो यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ। खैर इनके पास कुकर काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे हैं। प्राइसेस तो यहाँ पर कुछ मुझे हाई लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हम कम भी नहीं कर सकते, बार्गेनिंग तो हम नहीं कर सकते। तो खैर बस यहाँ पर मैं एक दो राउंड लगा लूँगी। और ये सारा डेकोरेशन का सामान है, बस तकरीबन ग्रोसरी मेरी ख़त्म हो गई। यहाँ पर मैं वैसे ही एक राउंड सा लगा लूँगी, जो हर औरत हर लेडीज़ मतलब इस तरह करती है कि जहाँ जाती है तो कोई भी जगह नहीं छोड़ती, चाहे कोई चीज़ चाहिए हो या ना चाहिए हो, मगर फिर भी राउंड लगाना ज़रूरी होता है। और यहाँ से हम फारिग हो गए हैं और बाहर निकल के मौसम भी अजीब सा होता है, कभी धूप होती है कभी बादल हो जाते हैं। अब पता नहीं कि कल फिर बारिशों का कहा है, दोबारा से बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस अच्छा है कि मेरी तो मतलब ग्रोसरी हो गई है। अब सब्ज़ी वगैरह रहती है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह भी सारी घर में ख़त्म हो गई तो वो भी लेनी है। तो जी हम घर आ गए हैं और बस आम ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हर घर की ज़रूरत होती है और जो हर घर में यूज़ होती है, तो वही चीज़ें मैंने ली है। अच्छा, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैंने ऑयल की ले ली है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा मुनासिब थी। मेरे ख्याल में कि 199 रुपीज़ की ये था। और खैर इतना बड़ा साइज़ नहीं है। अब मैं इसमें ऑयल देखूँगी, चेक डालूँगी, मुझे पता चलेगा कि मतलब इसमें कितना ऑयल आता है, कि 1 किलो आता है या उससे कम आता है। तो ये मुझे चाहिए था, क्योंकि अक्सर मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ तो मैं ऑयल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए ऑयल में पराठा बनाती हूँ तो उसके लिए काफ़ी मुझे अच्छा लगे। उसके अलावा जो आम बच्चों के लिए जो मैगी होती है, नूडल्स, वो भी चाहिए होते हैं। तो भी तकरीबन मैं 2 पैकेट ले आती हूँ तो काफ़ी अर्सा चल जाते हैं। उसके अलावा डालडा घी हम पराठों वगैरह के लिए या बच्चों के लिए मैं फ्राइज़ वगैरह बनाती हूँ तो उनके लिए मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये पूरा
पूरा जो शावर है। तो ये सारे बच्चों की खाने पीने की चीज़ें हैं, उनकी मतलब जो कैंटीज़ वगैरह है आप देख सकते हैं। अब इनको मैं निकालूंगी तो ये सारा इसी से भरा हुआ है, मतलब उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की बिस्किट्स हो गए, केक वगैरह हो गए और ये टॉफ़ीज़ वगैरह हो गई है, तो वो भी बच्चों को चाहिए होती है। तो भी मैं जब जाती हूँ तो यहीं से लेकर आ जाती हूँ। तो अच्छा है, मेरे बच्चे इतने ज़्यादा नहीं खाते, मगर फिर भी घर में पड़े होते हैं तो बस 1 महीने में तकरीबन वो लोग चला लेते हैं, मतलब खा लेते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक जगह जाने से बंदे को आसानी होती है कि वहीं से बंदा ले लेता है। तो ये कुछ कोकोमो हो गए हैं, उनके 3-4 पैकेट वो लोग ले लेते हैं और वो भी खाते रहते हैं। तो खैर इतना नहीं कि एक ही 2 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, मतलब थोड़ा-थोड़ा खाते हैं मगर वो चला लेते हैं। तो ये वाली ज़रूरत की चीज़ें तो मैं ले आई हूँ और अब इंशाल्लाह मैं कल अपने बेटे को भिजवा दूँगी जो होलसेल की शॉप है, तो वहाँ से सारी दालें वगैरह, चीनी वगैरह हो गई और चावल हो गए, तो वो वहाँ से ले आएगा। उसके अलावा जब मैं सब्ज़ी भी लेकर आती हूँ तो मैं इस तरह करती हूँ कि कुछ ज़्यादा ले आती हूँ, तकरीबन 15-20 दिन फिर बेगम रहते हैं, क्योंकि ठंड है, ठंड में तो सब्ज़ी वगैरह ख़राब नहीं होती। मतलब आलू जो होते हैं तो मैं 5 किलो मंगवा लेती हूँ, इसी तरह प्याज भी मंगवा लेती हूँ, टमाटर भी हो गए, खीरे वगैरह हो गए, तो वो तो खैर ख़राब नहीं होते। तो ये कि हर वक्त आना जाना नहीं होता, बस एकदम से बंदा मंगवा लेते चीज़ें तो काफ़ी देर चल जाती हैं। अच्छा ये फिर किचन का कुछ सामान है, स्क्वाच ब्रेड ख़त्म हो गया था। अच्छा ये नील मेरा काफ़ी अरसा चल जाता है, मतलब कम से कम 1 साल तो मुझे लगता है कि चल जाता है, क्योंकि ये बड़ा सा मतलब है। और ये पहले मैं 200 का लेकर आती थी, 180 का भी मैं लेकर आती थी, अब इसकी प्राइस जो है तो 245 रुपीज़ हो गई है। मगर अच्छा है, काफ़ी अरसे तक चल जाता है और बहुत ज़बरदस्त नील होता है। तो जी उसके अलावा शैम्पू वगैरह हो गए और साबुन वगैरह हो गए, स्क्वाच ब्राइट हो गए, इस तरह की मतलब जो चीज़ें होती हैं। तो बस कुछ मुझे याद थी तो मैं ले आई हूँ और कुछ चीज़ें घर में पड़ी हुई हैं तो बस वो फिर मैं नहीं लेकर आई। एक क्लियर शैम्पू है, एक मेरे हस्बैंड का हो जाएगा, एक मेरे बेटे का हो जाएगा। तो जी यहाँ तक मेरा व्लॉग था और अब सब चीज़ों को मैं समेट लूँगी, हर एक चीज़ को मैं उसकी अपनी अपनी जगह पर पहुँचा लूँगी। ये भी काम होता है, जब चीज़ें लेकर आओ तो एक साथ ही पड़ी होती हैं, फिर सबको अपनी जगह पर पहुँचाना होता है, तो इन सबको मैं अपनी जगह पर रख लूँगी। और आप लोग मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें और चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दोबारा किसी अच्छी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।